नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। राजस्थान में पुलिस सब इंस्पेक्टरों को नियुक्ति के बाद रद्द किए जाने के विरोध में राजेंद्र सैनी सब इंस्पेक्टर ने आत्महत्या कर ली। उसको न्याय दिलाने के लिए सर्व समाज ने महुआ में एक धरना प्रदर्शन शुरू किया। यह अनिश्चितकालीन धरना, लोगों का कहना था कि जब तक राजेंद्र सैनी के परिवार को उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, धरना जारी रहेगा। देखिए भीम न्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने एक एसआईटी कमेटी का गठन किया था, आपको बता दूं मैं, और उस कमेटी का काम था कि उस पेपर लीक में जो तथ्य थे, ओरिजिनल जो दोषी थे, पेपर लीक करने वाले और पेपर खरीद करके पेपर देने वाले, उनके तथ्यों को, आंकड़ों को सामने रखना था। मगर भजनलाल जी को लगा कि मेरे अपने आदमी, मैं नाम लेना चाहता हूं रामूराम राय का, जो इसमें मुख्य रूप से अपनी भूमिका में था, वसुंधरा राजे सिंधिया के समय से आरपीएससी में तैनात था, वो आज आजाद घूम रहा है, उसके बच्चे आजाद घूम रहे। ये मुख्य रूप से दोषी था। उस एसआईटी की कमेटी की जांच को इन लोगों ने दबा दिया क्योंकि इनके आदमी उसमें इन्वॉल्व थे। ये ढोल इनका खोखला निकल गया। अब आप एक बात बताइए, हमारे राजेंद्र भाई ने एक ऐसा मैसेज 10 दिन पहले किया, क्या आपको उनके घर की परिस्थिति का पता था? क्या सरकार ने उनका घर का फीडबैक लिया कि ये आदमी अपनी जमीन या मकान बेचकर भी पेपर खरीद सकता है या वो नौकरी पा सकता है? इससे पहले उसने कई परीक्षाएं फाइट की, मगर उसने सुनिश्चित किया कि मेरे को एसआई की नौकरी करनी है। मगर इस सरकार के इस कारनामे से, सरकार की इस राजनीतिक रोटियों को सेकने से उसने अपने आप को मौत के गार में धकेल दिया। आज कितने सारे युवाओं के साथ में ये धोखेबाजी हो रही है। क्यों सरकार एसआईटी की कमेटी की जांच को सामने नहीं रखती? क्यों उन धोखेबाजों को सामने नहीं लेकर के आती जो ढोल बजा रहे थे जीरो टॉलरेंस के नाम पर कि पेपर लीक में जितने भी धांधलेबाज हैं उनको सामने लेके आएंगे। 859 भर्तियों में से 68 को गिरफ्तार करके और सारी की सारी प्रक्रिया रद्द करवाने पर ये तुले हो गए। राजेंद्र सैनी ने आत्महत्या नहीं की है, इस भ्रष्ट सिस्टम और सरकार की नाकामी के कारण उसको ये हिस्सा बनना पड़ा इस चीज का। और उसने अकेले ने केवल यह सोचकर कि एसआई भर्ती में इतने युवाओं के साथ में जो नाइंसाफी की जा रही है, उनको कहीं ना कहीं अगर सरकार जाग जाए तो इनको इंसाफ मिल जाए। जैसा कि किरोड़ी भाई ने कहा कि यह प्रशासन पता नहीं कौन कौन सी गतिविधियां कर रहा है। अगर आप लोगों में जुनून है, संगठित होकर बैठे रहो। सरकार को ये चेतावनी दे दो, राजस्थान का एक भी कोना बचा नहीं है जहां से हमारे लोग नहीं आए हैं। अगर सरकार किसी भी तरीके से गैर राजनीतिक या किसी भी तरीके से कोई यहाँ ऑब्जेक्ट करती है तो राजस्थान का कोना कोना जाम होगा और राजस्थान चलेगा। हमको राजेंद्र सैनी का न्याय चाहिए, उसके परिवार का न्याय चाहिए। और ये अकेले की शहादत नहीं है, सरकार ने पूरे 859 लोगों के साथ धोखा करने का काम किया है। एक आदमी अभी हमें छोड़कर गया है, आगे कितने जाएंगे? सरकार को जागना पड़ेगा, उसके लिए आपको यहाँ बैठना पड़ेगा। कौन क्या करता है क्या नहीं करता है उसको छोड़ो। सरकार ने भाई लूटने के लिए पता नहीं क्या क्या कर दिया। आज उसको सुसाइड करेंगे? नहीं, हम नहीं मानते उसको सुसाइड, नहीं मानते हम, 1% नहीं मानते। सरकार की नाकामी है, भ्रष्ट प्रशासन की नाकामी है। जो वादे किए थे वो वादे नहीं हुए पूरे, और जो ईमानदारी से मेहनत करके इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए, उन्होंने नौकरी पाई, उन लोगों को क्या दिन देखने पड़ गए। अरे 100 में से 10 लोग अगर फर्जी थे तो 90 तो ईमानदार थे। उनके लिए तो न्याय के लिए सरकार को आगे आना चाहिए था। जो मांगे हैं वो प्रॉपर रूप से हम अडिग रहेंगे, और उन मांगों को जब तक सरकार पूरा नहीं करती तब तक यहीं के यहीं बैठे रहो, कोई खड़ा नहीं होगा। कमला केसरा महुआ से हूँ और मैं एक एससी समुदाय से आती हूँ। और मैंने कल ये घटना सुनी थी। सुनने के बाद में मैंने ये नहीं सोचा कि ये सैनी समाज का है या कौन सी भी समाज को हो। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैंने सोचा है तो मैंने ये, वो मेरा भाई है, अगर वो एसआई की भर्ती में होकर कि वो कार्य करते और कार्यभार संभालते तो वो आज हमारी भी रक्षा करते, हमारा भी हक अधिकार की लड़ते। तो मैंने इस सोच करके मैं इस धरने में आपके बीच में उपस्थित हुई हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ कि काफी मैंने धरने दिया है महुआ तहसील के अंदर, और वो धरने हमेशा मैंने सफल किया है, क्योंकि है कि हमारी इतनी जायदाद होते हुए भी आज हमें इस मजबूरन में आत्महत्या करनी पड़ रही है। ऐसा हमारा साथ में क्यों? क्योंकि हम
कहीं ना कहीं कमजोर हैं, इसलिए हमें से लिए अत्याचार करना पड़ता है। क्योंकि एक बाबूलाल बैरवा का हत्या सुसाइड किया था, उसने भी उनको भी इसी तरीके से प्रताड़ित किया था। आज ये राजेंद्र सैनी की बात है तो ये आज भी इनको प्रताड़ित किया। जो किया किसने? ये बीजेपी भजन लाल सरकार ने इनको प्रताड़ित किया, तो इसलिए उनको आज आत्महत्या करनी पड़ी। आत्महत्या नहीं है मेरे भाइयों, ये हत्या की है। और हत्या किसने की है? वो बीजेपी सरकार, भजन लाल सरकार ने की है। मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे मजदूर लोग, क्या हमारे कमजोर लोग पाए हैं इनको हत्या करवाने के लिए, हत्या करने के लिए। तो आप सोचिए, आज ये भाई का दिन है, आज इसने आत्महत्या करिए, कल कोई दूसरा भाई भी होगा। तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आज हम इस तरीके से धरना में से मजबूरन होकर हमें न्याय नहीं मिला, तो कभी ये मत सोचना कि हमें न्याय की उम्मीद किससे लेंगे। हमें कोई न्याय नहीं दिलेगा। तो मैं एक भी बात कहना चाहती हूँ, जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता तो उस धरने पर हमको हमेशा चाहे 1 महीना लगे, चाहे 15 दिन लगे, चाहे इस धरने से हमको हटना नहीं है। और मैं कहना चाहती हूँ, महुआ के अंदर मैंने धरना दिया, एक लेडीज इसी हॉस्पिटल में एक्सपायर हो गई थी, माया देवी हॉस्पिटल में। तो उस डेड बॉडी को लेकर हमें 24 घंटा हो गया, लेकिन ना तो प्रशासन ने सुनी और ना वो डॉक्टर ने सुनी। कह दिया था कि ऐसा धरना तो जान कितना लगता है, हमें इससे कोई बात फर्क नहीं पड़ती। हमने कहा मन की ठीक है, हम आपको अभी आपका दूध का दूध और पानी करके दिखा देंगे। हमने काफी लेडीजन को निमंत्रण दिया, काफी लेडीजन को बुलाकर और उस चक्का जाम कर दिया वहाँ पर महुआ के अंदर। चक्का जाम करने के बाद उस महिला को न्याय दिलाया, उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया, फिर बाद में हम धरना समाप्त किया। 24 घंटे में हम धरने के अंदर बैठे रहे, लेकिन हमें न्याय नहीं मिला। हमने 2 घंटे में न्याय पा लिया। कब पाया? जब हमने चक्का जाम किया था, रोड जाम कर दिया। हमने फिर पुलिस प्रशासन आई थी तो हमने स्पष्ट कह दिया, बन क्या मुझे ये बात बताइए कि 24 घंटे से पीड़ित परिवार बैठे थे तो आपकी प्रशासन कहाँ गई थी, कहाँ मर गई थी, कहाँ ये डॉक्टर मर गए थे? तो आज इनको न्याय नहीं मिला और आज जब ये रोड पर उतरी है तो आप ये पूरी प्रशासन के लिए फोर्स लेकर आ गए। अरे तुमको डूब मरना चाहिए प्रशासन, जब गरीब की हत्या करवाते हो और गरीब की हत्या करते हो। मैं कहना चाहती हूँ, कहाँ तक हम इस तरीके के पीड़ा सहते रहेंगे, कहाँ तक हम इस तरीके के शोषण सहते रहेंगे? अरे एक दिन तो हमें जागना पड़ेगा, एक संगठन होकर काम करना पड़ेगा। अगर हम इस तरीके से बटे हुए रहेंगे, आज हम इस तरीके से शोषण सहते रहेंगे तो हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। ये भजन लाल सरकार इतनी निकम्मी सरकार है, इसमें युवा की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि इनको तो अंडानी अंबानी जैसा धन्यवाद इतना बड़ा आदमी चाहिए जिनको करोड़ों जन कितने बार हम कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन गरीब आदमी का कभी भी कर्जा माफ नहीं करें, ना गरीब का परिवार के वो नहीं देखेंगे। तो मैं कहना चाहती हूँ, आज हमारे ये युवा तरह तरह की ठोकर खाते फिर रहे हैं, तरह तरह के न्याय मांगने के लिए फिर रहे हैं, तो कहाँ तक फिरेंगे? हम मजबूरन होकर के ना हमें ऐसा कदम लेना चाहिए, ऐसा मुद्दा उठाना चाहिए, ऐसा कमेटी बननी चाहिए तो हमें झटके से न्याय मिलना चाहिए। अरे आप देखो, जब कोई अब झालावाड़ का मैटर देख लो, आपने सुना होगा शिक्षा मंत्री ने उनको बकरी मुआवजे में क्या दिया है? अरे सोचो, ये बकरी देने लगे जिसका माँ का पूत गया है, जिसका बाप का बेटा गया, उस बहन का भाई गया, तो ये मुआवजे में बकरी देने लग जाते हैं। अरे डूब मरो भजन लाल सरकार, मैं देखती हूँ बिल्कुल डूब मरो, नहीं तो अगर या तो सरकार चलाते हो तो अच्छे तरीके से चलाओ, नहीं तो कुर्सी छोड़ दो, या तो कुर्सी छोड़ दो, नहीं तो गरीब आदमी का अच्छे से न्याय करो।
मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहती हूँ, अगर मेरी बात को किसी को बुरा लगे तो मैं आपसे हाथ जोड़ माफी मांगती हूँ और सुने निवेदन करती हूँ कि हम तो टिके रहो, न्याय लेके उठे। बस यहाँ पे टिके रहना है जब तक आप सबको न्याय नहीं मिल जाता, हम सबको न्याय नहीं मिल जाता। और मैं तो ये कह अधिक से अधिक महिला आएंगी यहाँ पे धरने में समर्थन करेंगी और रोड चक्का जाम कर देंगे, हम भी आपके साथ में खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को पुनः धन्यवाद। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई जानकारी पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया को आप फेसबुक, ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।